दोस्तों, ईरान इजराइल के ऊपर 2000 मिसाइल दागने के लिए तैयार है। 2000 मिसाइलों के जरिए ईरान फिर से इजराइल पर अटैक करने के लिए तैयार है। और इस खबर को सुनने के बाद इजराइल का प्रधानमंत्री घुटनों के बल आ चुका है। उसने मजबूरन ट्रंप के सामने हाथ जोड़े हैं, ट्रंप से अपील की है कि इस वार को रुकवाइए। और फिर उसके बाद भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी फोन किया है कि इस वार को रुकवाइए। हाँ, फोन तो घुमा दिया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा फोन पर क्या बातचीत हुई, और इसके बाद मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि भारत को इस लड़ाई से क्या नुकसान हो सकता है। भारत को किसका स्टैंड लेना चाहिए, ईरान का स्टैंड लेना चाहिए या फिर इजराइल का स्टैंड लेना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जितने भी मुसलमान भारत के हो या फिर बाहर विदेशों के हो, वो यकीनन इजराइल के खिलाफ हैं। और डेफिनेटली भारत के जितने हिंदू लोग हैं उनमें से अंधभक्त जो लोग हैं वो डेफिनेटली इजराइल के साथ है। जिन्हें अपना धर्म का नहीं पता, जिन्हें अपना कर्म का नहीं पता, जिन्हें अपना बाप का नहीं पता, जिन्हें अपना माता का नहीं पता, कुछ नहीं पता, उन्हें सिर्फ अंधभक्ति याद करते हैं और उसी के सहारे वो लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। हालांकि वैसे इजराइल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ रहना है। लेकिन बहुत से हिंदू भाई हमारे ऐसे भी जो पढ़े लिखे समझदार हैं, देश में आज सरकार से सवाल करते हैं, अच्छी नीति उनकी है, तो ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो अपनी राय जरूर शेयर करें। तो 2000 मिसाइलों से होगा अगला हमला। ईरान ने इजराइल को दी धमकी, युद्ध की आग से भारत पर क्या होगा असर। देखो, युद्ध से भारत पर काफी असर पड़ने वाला है। इजराइल की वजह से भी असर पड़ने वाला है, ईरान की वजह से भी असर पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर परमाणु ठिकानों पर और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। तो परमिशन 3 लॉन्च कर दिया। इसके बारे में आप लोगों को बता दूं, इजराइल ने दावा किया है कि ईरान कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बना सकता है और इसे रोकना जरूरी है। इजराइल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहा कि हमारे हमले परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए हैं ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। ये बचाव है, बचाव। यानी नेतन्याहू ने कहना है कि ईरान जो है वो 15 परमाणु बम तैयार कर रहा है और हम ये नहीं चाहते कि परमाणु बम तैयार किए जाए। कोई भी देश परमाणु बम तैयार नहीं कर सकता, इसलिए हम उन जगहों को निशाना बना रहे हैं, उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जहां पर ईरान 15 परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है। ये बचने के लिए बहाने हैं। आगे मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, भारत पर क्या होगा इस लड़ाई का असर, भारत पर क्या होगा इस जंग का असर। अब सवाल यह है कि अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत इजराइल और ईरान दोनों देशों से साथ दोस्ती निभाना चाहता है। इजराइल से भारत का हथियारों, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और साइबर सुरक्षा तकनीक जैसी चीजें मिलती हैं। यानी ये चीजें हमारे लिए इजराइल से उपलब्ध होती है। उसमें डिफेंस सिस्टम है, हमारा आयरन डोम है, इसके अलावा और बहुत से हथियार हैं, ड्रोन है, मिसाइल है, सिस्टम, बहुत सी चीजें हैं। हथियार जो हैं वो हमें लगभग जो है वो इजराइल से कलेक्ट किए जाते हैं, हमें मिलते हैं। इसलिए इजराइल के भी नुकसान होने से हमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। उसके अलावा ईरान तेल आपूर्ति करता है। भारत अपनी 85% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है। यानी ईरान से 85% तेल की जो जरूरतें हैं वो हमारी ईरान से होती हैं। इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई दोनों बढ़ेंगी। महंगाई भी बढ़ेगी, तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और इसका सीधा सा असर भारत में देखने को मिलेगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग नहीं रुकती है, लड़ाई बढ़ती चली जाती है, तो इसका असर भारत में देखने को मिलेगा। महंगाई होगी, खाने पीने की चीजों पर महंगाई होगी, जितने भी इजराइली प्रोडक्ट्स हैं उन पर महंगाई होगी, जितने भी इजराइल का हथियार हैं उन पर महंगाई होगी। इसके अलावा तेल पेट्रोल जो है वो ईरान से आता है, उस पर भी आपको पैसे बढ़ने की उम्मीद लगानी पड़ेगी, क्योंकि हर तरफ आपको भारत में महंगाई नजर आएगी अगर ये युद्ध खत्म नहीं होता है तो। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में जो भी आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों का जो भी पर्सनल ओपिनियन हो, भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है, भारत को किसका साथ देना चाहिए,
या फिर भारत को ये जंग रुकवानी चाहिए? इसे लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।